राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसने अपने स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष किया लेकिन कभी किसी के सामने झुका नहीं। यह कहानी है मेवाड़ के महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत पंध हसौस्तान की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर दो मत हैं। कुछ इतिहासकार उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में मानते हैं, जबकि कई इतिहासकार पाली को उनका वास्तविक जन्म स्थान बताते हैं। उनकी माता जयवंता बाई पाली के सोनगढ़ राजवंश से प्रताप काब्ज में भीलों के बीच बीता। उन्होंने जंगलों में रहकर घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल सीखा। भील उन्हें स्नेह से खीका कहकर पुकारते थे। उस समय मेवाड़ अनेक संकटों से घिरा हुआ था। महाराणा उदय सिंह को अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन कठिन परिस्थितियों में पले बड़े प्रताप बचपन से ही साहसी, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें इतिहास के महानतम योद्धाओं में शामिल करने वाले थे। समय बीता गया और मेवाड़ में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ। उदय सिंह की रानी धीरबाई अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन मेवाड़ के सरदार जानते थे कि राज्य को ऐसे शासक की आवश्यकता है जो संकट के समय उसका नेतृत्व कर सके। इसलिए उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप को मेवाड़ का शासक चुना गया। गोगुंदा में उनका पहला राज्याभिषेक हुआ और बाद में कुंभलगढ़ में वैदिक रीति से दूसरा राज्याभिषेक संपन्न हुआ। उधर दिल्ली के सिंहासन पर अकबर बैठा था। वह पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। अधिकांश राजपूत राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ अभी भी स्वतंत्र था। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ उसके अधीन नहीं होगा, तब तक उसका साम्राज्य अधूरा रहेगा। युद्ध से पहले अकबर ने समझौते का मार्ग अपनाया। उसने एक के बाद एक अपने दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और ठोडरमल ने प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाया। बदले में सम्मान, पद और वैभव का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनके लिए स्वतंत्रता किसी भी सत्ता और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण थी। अब संघर्ष अवश्यंभावी हो चुका था। एक और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था और दूसरी ओर मेवाड़ का स्वाभिमानी महाराणा। दोनों के बीच टकराव की घड़ी निकट आ रही थी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की संकरी घाटियों में इतिहास का एक महान युद्ध ला जाने वाला था। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और अधीनता के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में वहीं से शुरू हुआ। मेवाड़ के पहाड़ों और जंगलों में रहते हुए उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी किया। उनके साथ उनके वफादार भील योद्धा और राजपूत सरदार हर परिस्थिति में खड़े रहे। कई बार ऐसा समय भी आया जब उनके परिवार को भोजन तक नसीब नहीं हुआ। जंगलों में रहते हुए उन्हें कठिन जीवन बिताना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण के बारे में नहीं सोचा। इसी कठिन समय में एक ऐसी घटना का उल्लेख मिलता है जिसने महाराणा प्रताप के संकल्प को और मजबूत कर दिया। अकबर के दरबार में मौजूद पृथ्वीराज राठौड़ ने उन्हें एक संदेश भेजा। उस संदेश में राजपूती आन-बान और स्वाभिमान की याद दिलाई गई थी। यह संदेश केवल शब्द नहीं था, बल्कि पूरे राजपूत समाज की उम्मीद थी। महाराणा प्रताप ने भी स्पष्ट उत्तर दिया कि जब तक उनकी तलवार चल रही है, तब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता जीवित रहेगी। समय बीतता गया और महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा को समर्पित कर दी। यह सहयोग केवल धन का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष में विश्वास का प्रतीक था। अब प्रताप के पास नई सेना तैयार करने और खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने का अवसर था। इसके बाद आया दिवेर का महान युद्ध। यह युद्ध मेवाड़ के इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। महाराणा प्रताप ने पूरी तैयारी के साथ मुगल चौकियों पर आक्रमण किया। उनके साथ अमर सिंह, भामाशाह और अनेक वीर राजपूत सरदार थे। भीलों ने पहाड़ी मार्गों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे मुगल सेना को सहायता नहीं मिल सकी। दिवेर में हुई इस विजय ने मेवाड़ की तस्वीर बदल दी। एक के बाद एक मुगल चौकियां खाली होने लगी। वर्षों से कब्जे में रहे अनेक क्षेत्रों पर फिर से मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। इतिहासकारों ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि यह केवल एक जीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की पुनः प्राप्ति थी। सन 1585 तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः मुक्त करा लिया। उदयपुर सहित अनेक महत्वपूर्ण स्थान फिर से उनके अधीन आ गए। जिस भूमि के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया था, वह एक बार फिर स्वतंत्र थी। अपने विशाल साम्राज्य के बावजूद मेवाड़ को पूरी तरह कभी नहीं जीत सका। अपने अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य के पुनर्निर्माण में लगे, लेकिन संघर्षों से भरा यह महानजीव अधिक समय तक नहीं चल सका। 19 जनवरी 1597 को इस अमर योद्धा ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर भी कुछ समय के लिए मौन हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसका सबसे दृढ़ प्रतिद्वंद्वी अब इस दुनिया में नहीं रहा।
महाराणा प्रताप ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने दिखा दिया कि शक्ति केवल सेना और धन से नहीं बल्कि संकल्प और साहस से बनती है। आज भी जब मेवाड़ की धरती पर सूरज उगता है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास फिर से उस महान योद्धा को याद कर रहा हो जिसने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन अपनी स्वतंत्रता कभी नहीं खोई। यही कारण है कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं।